Students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about science, 6th class, motion and measurements of distances. Exercise, question answer. Exercise, question first. Give two examples each of modes of transport used on land, water and air. इसमें जो है ट्रांसपोर्ट मोड ये तुमको सेलेक्ट करने हैं टू एग्जाम्पल्स. आंसर: ट्रांसपोर्ट ऑफ लैंड ट्रक, बस, ट्रेन, कार एट्सेट्रा. एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन. ट्रांसपोर्ट मोड ऑफ वाटर शिप, बोट. क्वेश्चन 2, फिल इन द ब्लैंक्स. 1 मीटर इज सेंटीमीटर. तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, जानते हो. 5 किलोमीटर इज मीटर. 5 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, याद कर लिया होगा. मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग इज. स्विंग पर मोशन क्या होती है. 4th है मोशन ऑफ ए नीडल ऑफ ए स्विंग मशीन इज. बताइए कौन सी मोशन होती है स्विंग मशीन की. अप डाउन अप डाउन. एंड मोशन ऑफ व्हील ऑफ ए बाइसिकल इज. बाइसिकल व्हील की मोशन कौन सी होती है, जानते हो, सर्कुलर मोशन. तो ये फर्स्ट है 1 मीटर इज 100 मीटर सेंटीमीटर. 5 किलोमीटर सेकेंड, 5 किलोमीटर इज 5000 मीटर. एंड थर्ड मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग इज पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन. इनमें कोई एक लिख सकते हैं. एंड 4th है मोशन ऑफ ए नीडल ऑफ ए स्विंग मशीन इज. स्विंग मशीन की मोशन क्या है, तो इसमें पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं. एंड मोशन ऑफ ए व्हील ऑफ ए बाइसिकल इज. तो बाइसिकल व्हील की मोशन क्या होती है, सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन. तो इसको अच्छी प्रकार से लर्न कर लीजिए. क्वेश्चन 3, वाई कैन ए पेस और ए फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. मतलब फुट स्टेप या पेस को हम स्टैंडर्ड यूनिट रूप में क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, याद कर लिया है. बिकॉज ए पेस और ए फुट स्टेप ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इज नॉट इक्वल. क्योंकि सभी का फुट स्टेप जो है वो इक्वल नहीं होता है, अलग अलग होता है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड यूनिट में यूज नहीं कर सकते. क्वेश्चन 4, अरेंज द फॉलोइंग लेंथ्स इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड. अब इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड में इसको अरेंज करना है. सबसे पहले सबसे स्मॉल है उसको, फिर उससे मोर, उससे मोर, मतलब उससे अधिक, इस प्रकार से लास्ट में सबसे बड़ी लेंथ यूनिट जो है वो लिखनी है. तो इसमें है 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर. तो ये जानते ही हो. तो 4th का आंसर सबसे पहले 1 मिलीमीटर, सबसे छोटा है ये 1 मिलीमीटर. और इससे बड़ा जो है 1 सेंटीमीटर. 1 मिलीमीटर लेस देन 1 सेंटीमीटर. और 1 सेंटीमीटर लेस देन 1 मीटर. एंड 1 मीटर लेस देन 1 किलोमीटर. तो इस प्रकार से इसको जो है लिखेंगे. सबसे छोटा जो है मिलीमीटर है, उससे बड़ा सेंटीमीटर, उससे बड़ा मीटर और उससे बड़ा किलोमीटर. तो ये एसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, एसेंडिंग बढ़ते हुए क्रम में. क्वेश्चन 5 है ये, द हाइट ऑफ ए पर्सन इज 1.65 मीटर. 1.65 मीटर. एक्सप्रेस इट इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. तो इसको सेंटीमीटर और मिलीमीटर में चेंज करना है. मीटर में दिया हुआ है, तो 1 मीटर जो है इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. और 100 सेंटीमीटर इसको जब मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे, ठीक है. तो इस प्रकार से इसको चेंज करेंगे. तो क्वेश्चन 5 का आंसर 1.65 मीटर एज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 1.65 इंटू 100 मीटर, इसको जो है 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे. 1.65
को 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 165 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1.65 मीटर चेंज कन्वर्ट हो जाएगा 165 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से इसको जब मिलीमीटर में चेंज करेंगे, किसमें, मिलीमीटर में, तो 1.65 इंटू 100 सेंटीमीटर हो गया, फिर इंटू 10 तो ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1650 मिलीमीटर। समझ में आ गया, 1650 मिलीमीटर। क्वेश्चन 6, द डिस्टेंस बिटवीन राधा's home and her school 3250 मीटर। एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इनटू किलोमीटर। तो ये किलोमीटर में चेंज करना है, तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए जो मीटर है उसमें 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो यहाँ पर 3250 मीटर है, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 3 किलोमीटर और 250 मीटर होगा, तो जिसको 3.250 किलोमीटर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर ये है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, सो 3250 मीटर, 3250 अपॉन 1000 डिवाइड कर दिया तो 3.250 किलोमीटर आ गया। समझ में आ गया ये 3.250 किलोमीटर। क्वेश्चन 7, while measuring the length of a knitting needle, the reading of a scale at one end is 3.0 centimeter and at the other end is 33.1 centimeter. What is the length of the needle? नीडल की लेंथ क्या है? तो इसको हम क्या करेंगे, 33.1 जो दूसरा सिरा है उसको पहली जो मेजरिंग है 3, इसको माइनस कर देंगे। 33.1 माइनस 3.0, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा 30.1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 7, लेंथ ऑफ ए नीडल 33.1 माइनस 3, माइनस करते हैं इसको तो 30.1 सेंटीमीटर। नीडल की लेंथ कितनी होगी, 30.1 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ये, तो इस प्रकार से इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। क्वेश्चन 8, राइट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द मोशन ऑफ ए बाइसिकल एंड ए सीलिंग फैन दैट हैज बीन स्विच्ड ऑन। इसमें सिमिलरिटीज क्या है, बाइसिकल के और सीलिंग फैन के मोशन में मतलब जो है स्विच ऑन किया जाए। सिमिलरिटीज, बोथ द व्हील ऑफ ए बाइसिकल एंड द सीलिंग फैन एग्जिबिट मोशन और ऑन ए फिक्स्ड एक्सिस। तो बोथ जो है फिक्स्ड एक्सिस के चारों तरफ जो मोशन करते हैं, फिक्स्ड एक्सिस। ठीक, डिसिमिलरिटीज में डिफरेंस क्या है इसमें, बाइसिकल मूव्स फॉरवर्ड thus executes rectilinear motion, what fan rotates on its axis so it shows rotating motion। बाइसिकल का व्हील जो है वो फॉरवर्ड आगे को मोशन करता है, ये रेक्टिलिनियर मोशन है, जब फैन जो है वो एक्सिस पर ही और उसी स्थान पर जो है मोशन करता है, शोज रोटेटिंग मोशन। क्या है, रोटेटिंग मोशन। क्वेश्चन 9, why could you not use an elastic measuring tape to measure distance? What would be some of the problems you would meet at telling someone about distance you measured with a elastic tape? An elastic measuring tape gives incorrect length. कैसी करेक्ट देता है, इनकरेक्ट लेंथ of the distance between 2 points. Reason, the length of the elastic tape varies and depends upon the force by which it is stretched. तो प्लास्टिक इलास्टिक टेप है, इलास्टिक मीन्स होता है जो कि खिंच जाए, खींचने पर जो है तन जाए,
तो उसकी मेजरिंग जो है चेंज हो जाएगी। मेजरमेंट्स वुड वेरी बिटवीन 2 और 3 रीडिंग इवन when measured by the same person and by the same elastic tape। तो इससे मेजरिंग जो है वो चेंज होती रहती है। थर्ड है मेजरमेंट वुड आल्सो वेरी मीन्स द डिफरेंस इफ डिफरेंट पर्सन्स मेजर द सेम डिस्टेंस। तो इलास्टिक टेप जो है वो उसमें खिंचाव बढ़ता रहता है, समझे, घटता बढ़ता है, इसलिए उससे जो है मेजरमेंट सही ढंग से नहीं होता है। क्वेश्चन 10, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन के 2 एग्जाम्पल्स। फर्स्ट है ऑसिलेशंस ऑफ पेंडुलम। जो वॉच होती है उसमें ऑसिलेशंस, वो ऑसिलेटिंग मोशन है, पीरियोडिक मोशन है। सेकेंड है मोशन ऑफ स्विंग या मोशन ऑफ अर्थ राउंड द सन। तो ये भी जो है पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है जो एक ड्यूरेशन के बाद में फिर दोबारा रिपीट हो, तो उसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये रिवीजन इसका अच्छी तरह से कर लेंगे, समझे। तो जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उनको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए और कैलकुलेशन वगैरह भी अच्छी तरह से तैयार कीजिए। ठीक, बेस्ट ऑफ लक। ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे।